नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में अब जासूसी की कहानी छिड़ गई है। तेजस्वी यादव जासूसी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीआईडी के द्वारा और स्पेशल क्राइम ब्रांच के द्वारा मेरी जासूसी करवाई जा रही है, मेरी पार्टी की जासूसी करवाई जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी बैठक हो रही है उसकी जासूसी कराई जा रही है। वहां सीआईडी के लोग पाए गए हैं और स्पेशल क्राइम ब्रांच के लोग पाए गए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी आई कार्ड भी दिखाई और ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने मधुबनी में कही। उनकी यात्रा चल रही है और इसी यात्रा के दौरान वो मधुबनी पहुंचे थे और वहां उन्होंने इस तरीके की बातें की, आरोप लगाया सीएम नीतीश कुमार पर कि मुख्यमंत्री जी इतना अगर अपराधियों के खिलाफ सचेत रहते, उनके बारे में पता लगाते, उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाते, उनकी जासूसी करवाते तो पता नहीं अपराध कहां से कहां चला गया होता, गायब हो गया होता बिहार से। ये सारे आरोप तेजस्वी यादव के लगाए हुए हैं। तेजस्वी यादव हमलावर हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। अब उनकी जो कार्य प्रणाली है वो साफ साफ दिख रही है कि तेजस्वी यादव पूरे मुखर होकर नीतीश कुमार पर वार कर रहे हैं। इसके पहले ये चीजें नहीं दिख रही थी। जब से ये वीडियो वार छिड़ा ना, जब से नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने क्लियर कर दिया कि भाई 2 बार मैंने जाकर आरजेडी के साथ गलती कर दी, महागठबंधन में जाकर गलती कर दी, अब नहीं करूंगा, तब से तेजस्वी यादव के सुर बदल गए हैं। ये आपने ध्यान दिया होगा। तेजस्वी यादव उसके पहले कह रहे थे चाचा जी हैं, चाचा जी हम तो चाहते हैं कि चाचा जी हमारे साथ चले। उनसे जाकर तेजस्वी यादव मिले भी थे। उसके बाद ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करना था क्योंकि जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उसी नाते वो बिहार आए थे। लेकिन वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते नीतीश कुमार आईजीएमएस पटना में एक उद्घाटन समारोह था और वहां नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री के नाते पहुंचे थे और जेपी नड्डा भी वहां थे। तो जेपी नड्डा मंच पर बैठे हुए थे, नीतीश कुमार की भाषण देने की बारी थी और नीतीश कुमार ने वहां 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब कहीं नहीं जाएंगे, हमसे 2 बार गलती हो गई जाकर, अब नहीं कहीं जाएंगे। मतलब स्पष्टीकरण नीतीश कुमार देते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद आरजेडी हमलावर हो गई। आरजेडी की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार तो गिड़गिड़ा रहे थे, आकर 2 बार गलती करने की बात कह रहे हैं कि उनके साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन पिछली बार तो आगे माफी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। फिर राबड़ी देवी के सामने उनकी फोटो, उनकी वीडियो को जो है तेजस्वी यादव ने दिखाए, आरजेडी की तरफ से दिखाए गए और तेजस्वी यादव ने भी कुछ वीडियो दिखाए। फिर जेडीयू के अशोक चौधरी और नीरज कुमार ने भी वीडियो जारी किए, जेडीयू की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया। तो वीडियो वार छिड़ा था दोनों तरफ से। इसमें जनता की कितनी भलाई है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इससे जनता का क्या लेना देना है। इस वीडियो वार से जनता को क्या मिलेगा, क्या हासिल होगी जनता को, ये सब तेजस्वी यादव को भी बताना चाहिए और नीतीश कुमार को भी तो बताना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं तो क्लियर करना चाहिए और बीजेपी को भी बताना चाहिए कि भाई इससे क्या मिलेगा, बिहार को क्या कुछ हासिल होने वाला है। बिहार को स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया केंद्र की तरफ से। आरजेडी कह रही है कि ये रीपैकेजिंग है, ये तो कुछ है ही नहीं, पुरानी योजनाओं को ही पैकेज करके दे दिया गया है। वो मुद्दा कहाँ गया, वो तेजस्वी यादव क्यों नहीं उठा रहे हैं? उस डिपार्टमेंटल करप्शन की बात क्यों नहीं हो रही है कि आखिर किस वजह से बिहार का विकास रुका हुआ है? बिहार को पैसे तो मिलते रहे हैं, लेकिन आखिर बिहार का विकास क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा है? कभी तेजस्वी यादव इस पर बात करेंगे? कभी नीतीश कुमार बात करेंगे? कभी बीजेपी बात करेगी? नहीं करेंगे। पैसे केंद्र से मिलते रहे हैं, बिहार को बहुत पैसे मिले हैं केंद्र से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इतना पैसा मिल गया है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जानी चाहिए, लेकिन हाँ पैसे मिले हैं, उसे क्या सही खर्च किया गया? क्या इसकी कभी ऑडिट हुई है? क्या ऑडिट तो होती है, लेकिन क्या खाना पूर्ति होती है? क्योंकि बिहार में करप्शन बहुत ज्यादा है। आप जाकर बात करिए ग्राउंड पर, लोग कहते हैं कि इतना करप्शन है, डीटीओ डिपार्टमेंट में करप्शन है, आप लाइसेंस बनवाने जाइए आपका बन जाए। तो मैं अपनी बात कहता हूं कि मुझे 2 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना था। मैं कई बार डीटीओ ऑफिस गया और मुझे कई बार चक्कर काटने पड़े। बाद में मुझे समझ में आया कि ये पैसे के लिए मुझे दौड़ा रहे। फिर मैंने कहा कि भाई तब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था और तब मैंने उनसे थोड़ा डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि पहले आपको बताना चाहिए था। ये पहले बताना चाहिए था क्यों होता है? और ये अगर मैं पहले नहीं बताता या उस वक्त नहीं बताता तो क्या मुझसे बिना पैसा लिए काम हो जाता? क्या नहीं होता? तो सवाल यही है कि बिना पैसे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, ये लैंड सर्वे वाली जो बात है, तो ये लैंड सर्वे वाली बात है, तो उसमें कितना करप्शन है। जगह जगह से अमीन पकड़े जा रहे हैं, लिपिक पकड़े जा रहे हैं, अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं।
क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है, और इसमें कहाँ कहाँ लोग संलिप्त है ये सब जनता को पता है, आपको भी पता होगा। लेकिन सवाल है कि इस पर ना विपक्ष कभी बिहार के करप्शन पर सवाल उठाता है, ना सत्ता पक्ष की तरफ से तो उठाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उठाया जाएगा तो उनकी बदनामी हो जाएगी। तो ये आशा तो हम तेजस्वी यादव से ही कहते हैं कि करप्शन पर आप सवाल उठाएं, लेकिन तेजस्वी यादव की मजबूरी है, करप्शन के मामलों में वो खुद ही घिरे हुए हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं, बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो जाती है कि भाई ये कैसे सवाल उठा सकते हैं, अपराध पर ये कैसे बोल सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के राज में तो ऐसा ऐसा होता था, राबड़ी देवी के राज में तो ऐसा ऐसा होता था। तो सवाल यही है कि तेजस्वी यादव भी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता पक्ष तो बात करेगी नहीं, और उलूल जुलूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वीडियो कांड, ये वो दिस दैट। हालांकि जो जासूसी वाली बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये गंभीरता पूर्वक इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि ये कितना सही है। ये फिल्मों में हम देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्षी जासूसी करवाता है, वो उनकी प्लानिंग जानने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके सभाओं में लोग बैठाए जाते हैं अपने। तो क्या यही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है क्या? वो फिल्मी सीन जो हम लोग देखते हैं, क्या वही हो रहा है क्या? तो चीजें यही हैं, और चीजें मतलब उसी तरीके से घटनाएं घट रही हैं जैसे पहले भी घटती आई हैं कि मामला चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अपने अपनी राग में सब बात किए जा रहे हैं। लेकिन किसी को तो उठना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। अब प्रशांत किशोर इन सारे मामलों पर बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा तो सब कुछ बदल के रख दूंगा, लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मैं शराबबंदी 1 घंटे में सरकार बनी तो खत्म कर दूंगा। तो क्या प्रशांत किशोर भी उसी मुद्दे को नहीं टारगेट कर रहे हैं क्या, जिस मुद्दे से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो उन्हें वोट दे डायरेक्ट रूप से? शराबबंदी पर इतना मुखर होकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 1 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा। अरे भाई, करप्शन को कहिए ना कि मैं अगर सत्ता में आ गया उसके बाद एक भी ऑफिस में 1 घंटे के बाद कोई करप्शन नहीं होगा। 1 घंटे के बाद मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि करप्शन नहीं होगा, लेकिन इतनी तन्मयता के साथ अगर आपने वो बात कही होती कि 1 घंटे में मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा करप्शन, तो ये बात बहुत समझ में आती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी वही रुख दिख रहा है कि वोट बैंक पर टारगेट किया जाए। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी लंबा वक्त है, लेकिन इस सियासी तकरार से आप समझ सकते हैं कि चुनाव कैसा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा चुनाव कवरेज करेंगे, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बताएंगे, दिखाएंगे। देखते रहिए एक्शन न्यूज़।